मुतासरा इलाकों में शामिल बताए जा रहे हैं जनाब। डॉग्स कॉलोनी पाड़ा भी शामिल है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि किमाड़ी अस्पताल कराची पोर्ट से 3 किलोमीटर के फासले पर है। आरजे कॉलोनी भी तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। जरूबी कॉलोनी पोर्ट से 4 किलोमीटर दूरी पर है। कच्ची पाड़ा का फासला 3.5 किलोमीटर है, जबकि डॉग्स कॉलोनी का 3 किलोमीटर का फासला भी है। आप नक्शे में भी वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि इन तमाम एरियाज के दरमियान कच्ची आबादियां भी मौजूद हैं जो मुतासर नहीं हुई है। वहां पर गैस के असरात इंतहाई कम है और कोई वाक़या पेश नहीं आया है। इसके अलावा बंदरगाह पर रात में भी अमला मौजूद होता है। मजदूर भी होते हैं जो काम करते हैं, उनके भी मुतासर होने की कोई इत्तला नहीं आई है। इससे ये वाज़े होता है कि पोर्ट पर किसी जहाज से गैस फैलने की बातों में कोई सच्चाई नहीं। फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर पहुंच चुका है। हाँ जी, देखिए ये पार्लियामेंट लाजत की तीसरी जो फ्लोर है वहाँ पर आग लगी है और फ्लैट नंबर 302 है। मरियम औरंगजेब का जो फ्लैट है वो उसमें मौजूद नहीं थी। आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। इस वक्त फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुँच चुका है और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। जी, आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन। की सैर और गुरुद्वारा करतारपुर साहब का दौरा भी करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने लाहौर की मारूफ निजी यूनिवर्सिटी में यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम में शिरकत की। 21वीं सदी की अक़वाम मुत्तहिदा में नौजवानों के किरदार के मौजू पर तकरीर से खिताब किया। डिफेंस के निजी स्कूल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। एंटोनियो गुतेरेस बादशाही मस्जिद और शाही किला का दौरा भी करेंगे। हजूरी बाग में उनके एजाज में शाही का एहतमाम किया गया है, जहाँ रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किया जाएगा। मकबूल है आवाम के अंदर, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर टर्न आउट बहुत ज़्यादा होगा और बहुत लोग यहाँ पे आएंगे एज़ कम्पेयर टू द श्रीलंकन सीरीज़ जो कि हमने पिछले रिसेंट दिनों में यहाँ कराई है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने पुलिस, रेंजर्स और तमाम जो इदारे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और लॉ इन्फोर्समेंट के, हम लोगों ने एक, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मजबूत हिकमत अमली तैयार की है जिसके तहत इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। और जब भी हम प्लान बनाते हैं तो हम एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखते हैं कि अच्छा प्लान वो होता है जो हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हो। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारी प्लानिंग काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह दिस विल फवाद चौधरी ने कहा कि अजीज मेमन का कत्ल मखसूस हालात में हुआ और इल्जाम भी सिंध हुकूमत पर लगा। मामले की छानबीन जरूरी है। मेरी रिक्वेस्ट ये है, इसके ऊपर या तो ऐवान की कमेटी बना दे जो इस सारे मामले को देखे, क्योंकि देखे वो एक्यूज कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को कि वो उनका डाइंग स्टेटमेंट है। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने इल्जाम लगाया कि सहाफी ने तहफ्फुज के लिए सिंध पुलिस को दरख्वास्त दी थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। अगर इन्होंने तहफ्फुज देना था तो वहाँ के एसपी ने देना था, वहाँ के एसएचओ ने देना था, वहाँ के जो आईजी पुलिस है उसकी जिम्मेदारी बनती है। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। स्पीकर असद कैसर ने रोलिंग दी कि वो महकमे कानून से राय लेने के बाद ही इस हवाले से कोई फैसला करेंगे। फोर्स कर रहा है कि इजलास कल तक एक्सटेंड करो, अगर ये हाल है तो आज ही खत्म करते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? आप तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें जी, आप तशरीफ रखें प्लीज। प्रॉब्लम क्या है मैडम? आप तशरीफ रखें प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस। मैं किसी को गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं करने दूंगा और कोई भी हो उसके खिलाफ मैं पूरा एक्शन लूंगा। यार जुनैद तुम क्या आप तशरीफ रखें प्लीज। आप मुझे डिस्टर्ब ना करें प्लीज।